तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका 23 दिसंबर को जो कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, आज हम सब उसी के ऊपर चर्चा वो करेंगे। आप सब देख सकते हैं साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर होने वाला है। कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि अपनी राजनीति विज्ञान का। और आप सभी को पता है कि जैसे ही पेपर मिलता है अपने रोल नंबर जरूर लिख लेना अपने पेपर के ऊपर, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। और आप सभी को पता है कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 70 नंबर का देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया गया था। तो 1955 के अंदर करना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया है। तो वह किया गया है मेरे साथियों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तीसरा कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो वो जगह मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। क्या करोगे, मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है ना, ऑप्शन नंबर बी। साथियों साथियों वीडियो को साथियों अंतिम तक देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी पेपर से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई। तो 1979 करना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा छठा क्वेश्चन है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता, यह कथन किसका है। कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष थी पहले, इसको हटाकर 18 वर्ष कब किया गया था साथियों। तो वो किया गया था 1989 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों आन सान सू की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या पूछा है, देखो, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो वो हो जाएगा अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला है 10वां क्वेश्चन की न्याय का अर्थ है। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना ही न्याय का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थान का, है ना, फिलिंग द बैलेंस वाला। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। तो किससे, धर्म करना, आपको धर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा खालिस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है। मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये लिखना आप सभी को। नेक्स्ट क्या है साथियों 13वां क्वेश्चन की संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक खालिस्तान की व्यवस्था होती है। तो किसकी होती है साथियों। तो वो हो जाएगी सहमति समिति की करना है, समिति आपको भरना, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन खालिस्तान रही है। तो क्या बताओगे इसके अंदर, जनहित याचिका, ये आप सभी को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों 15वां की खालिस्तान राज्यसभा का पदेन समाप्ति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, उपराष्ट्रपति भरना आप सभी को, उपराष्ट्रपति, ये आप सभी को भरना है। नेक्स्ट की बात करें, अगला 16वां क्वेश्चन कि संविधान का पहला काम है कि वह खालिस्तान नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। तो क्या बताओगे 16 के अंदर। तो वो बढ़ना है मेरे साथियों नागरिकों में अधिकार सुनिश्चित करें, ये आप सभी को भरना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्या कहता है 17वां क्वेश्चन कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को खालिस्तान के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। न्यायपालिका भरना आप सभी को, न्यायपालिका आप सभी को भरना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 18वां क्वेश्चन और खालिस्तान का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, खालिस्तान व भाईचारा। तो क्या बताओगे, समानता, है ना, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा था।
अगला साथियों तीसरा देखने को मिलेगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसका उत्तर साथियों आपको 1 या 2 लाइनों के अंदर ही देना होता है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक समानता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक समानता है वो दर्शाती है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान है, वो पैदा हो, है ना, तथा उनकी योग्यताएं और प्रतिभाएं क्या हो, समान होनी चाहिए। समानता की बात करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया मेरे साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर, कहाँ भाग 3 के अंदर आर्टिकल आर्टिकल 14-15 के अंदर किया गया है। सभी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो वो क्या था मेरे साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने, JLN याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है साथियों की अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या आशय है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो क्या बताओगे, इस पत्र में धर्म की स्वतंत्रता, पहला तो धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के रूप में अधिकार की सूची की व्याख्या करता है, वो कौन करता है, अधिकारों के घोषणा पत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है ना, इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश वो करते हैं, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले की बात करें साथियों, क्या कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है ना, तो कौन बना सकता है, संसद बना सकती है, संसद करना है। अगला साथियों ये पूछ रहा है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में साथियों, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 17 के अंदर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अगला साथियों सब संबंध कार्य कौन से होते हैं, है ना, क्या है, सब संबंध कार्य कौन से होते हैं। तो साथियों ये देख लेना ना, थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है। अगला साथियों की अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया। तो किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन रोल्स ने, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया है। तो एकल नागरिकता, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख करना आप सभी को। तो क्या कर सकते हैं आप, पहला तो लिख सकते हैं भेदभाव से मुक्त मतदान करना, यानी कि वोट देना, है ना। दूसरा लिख सकते हैं आप निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार, ये आप 2 बातें लिख सकते हैं। अगला क्या साथियों की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं जिसके अंदर विधायिका के अंदर 2 सदन होते हैं, उसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं, सदन होते हैं 2 सदन, ये आपको याद रखना है। आगे देखो लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि आपको 4-5 लाइनों के अंदर उत्तर देने होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए हैं। अगला है सार्वभौमिक नागरिकता से क्या से, है ना। अगला है साथियों सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। देख सकते हैं सभी के सभी, है ना, याद कर लेना। अगला साथियों क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार की गई। अगला है संविधान के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं। और अगला साथियों कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। और मनुष्य की किन 2 मामलों में आदित्य है। एक आदर्श नागरिक के लिए कौन से गुण आपकी दृष्टि से आवश्यक है। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कोई 2 सुझाव देना है। दीर्घात्मक प्रश्न, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि साथियों कम से कम 7-8 लाइनों के अंदर उत्तर देना होता है। ये पूछ रहा है कि नागरिकों को कोई 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन करना है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति का स्पष्ट कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव का आशय है। और अगला है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लेख करना है। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को समझाइए। अगला निम्नात्मक प्रश्न है जिसके अंदर आपको 1 पेज भरना होता है। समानता के विभिन्न आयामों की सविस्तार व्याख्या करनी है। अगला समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, विभिन्न तरीकों का उल्लेख करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां कि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट करना। स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भारत में सिविल सेवाओं के ढांचे की विवेचना करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथवा केंद्र भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथियों, अथवा के अंदर जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये, है ना, कोई सा भी कर सकते हो। तो साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि पेपर इजी है या हार्ड है ना। और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट साथी लोग। और मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।